हम लोग जैक 12th बोर्ड के रिड्यूस सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं सेशन 2021 से 22 के लिए। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का नाम क्या है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है केमिस्ट्री। आपको जैसा पता होगा कि जैक ने क्या किया है, 20% सिलेबस अपना रिड्यूस कर दिया है। जो 2022 में बोर्ड देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको जानना है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा केमिस्ट्री में कि हम लोगों को क्या पढ़ना है टॉपिक और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप लोग क्या कीजिए, बुक निकाल लीजिए अपने साथ एनसीईआरटी और उसके साथ मार्क करते रहिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, और मैं एक और बात बता दूं कि यदि आप लोगों ने प्रीवियस सब्जेक्ट का यदि सिलेबस नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं उसे। हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक विज्ञान। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम लोग का है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में यदि बात की जाए तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, देखिए सिलेक्टेड टॉपिक क्या क्या है और डिलीटेड टॉपिक मतलब क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सॉलिड स्टेट में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स। अलग अलग बाइंडिंग फोर्स के अकॉर्डिंग सॉलिड्स के कितने टाइप्स होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक सॉलिड्स, ये सब सारे पढ़ने हैं। फिर हम लोगों को पढ़ना है एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलन सॉलिड। फिर क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल में हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रीमिटिव, BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक, FCC फेस सेंटर क्यूबिक, इंड सेंटर क्यूबिक। ब्रेवियस लैटिसेस क्या होता है, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स, वॉइड्स, पैकिंग एफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, रेडियस एंड डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर, पॉइंट डिफेक्ट, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की, यहाँ पे एंड होगा, एंड शॉर्ट की ओनली, सिर्फ दो ही डिफेक्ट पढ़ना है, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम लोग को पढ़ना है पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। अब सॉलिड स्टेट में बात करते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड्स, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। ये जो टॉपिक है ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ये रही हम लोग के सॉलिड स्टेट की बात। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या पढ़ना है। तो देखिए, इसमें से हम लोग को क्या पढ़ना है, बहुत कम ही टॉपिक है जो नहीं पढ़ना है। वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, हेनरीज लॉ। और दूसरा जो है एबनॉर्मल्स, मोलर मास, और तीसरा वेन हॉफ फैक्टर, ये तीन चीज हम लोग को नहीं पढ़ना है इस टॉपिक से। पढ़ना क्या क्या है, यदि बात की जाए तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, रॉल्ड्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, colligative properties and determination of molecular mass using colligative properties, relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling points, depression of freezing point, osmotic pressures और reverse osmosis। ये सिलेबस सॉल्यूशन से हम लोग को पढ़ने हैं। अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहला इसमें रेडॉक्स रिएक्शंस, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस जो होता है। फिर मोलर कंडक्टिविटी, कोहरॉल्स लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, फैराडे लॉ क्या है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। नस्ट इक्वेशन पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नस्ट इक्वेशन पढ़ना है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक जो टॉपिक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। देखिए यहाँ पे कुछ गलत प्रिंट हुआ है, वहाँ पे होगा नस्ट इक्वेशन। आप NCERT बुक खोल के देखिए, वहाँ पे आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। गिब्स फ्री एनर्जी मिलेगा इसके बाद आपको, वो भी नहीं पढ़ना है हम लोग को। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, ये भी स्टडी नहीं करना है। बैटरीज, फ्यूल सेल्स एंड कोरोजन, ये टॉपिक जो है वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक क्या है, डिलीटेड टॉपिक्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले डिलीटेड टॉपिक्स की बात कर ली जाए, क्योंकि डिलीटेड टॉपिक्स बहुत कम है। तो इसमें है पहला स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और तीसरा टॉपिक है कॉलिजन थ्योरी। ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है।
ठीक है, पढ़ना क्या क्या है। अब देखिए ये आपको फर्स्ट ऑर्डर के बाद मिलेगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है आपको बुक में फर्स्ट ऑर्डर के जस्ट बाद मिलेगा। और इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट जो है और कॉलिजन थ्योरी ऑफ बुक, वो जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें सबसे लास्ट 2 टॉपिक है ये इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट और कॉलिजन थ्योरी। इसमें देखा जाए तो क्या क्या पढ़ना है, पहले रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ओनली, जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं रिएक्शन को उसमें सबसे सिर्फ हम लोग को कंसंट्रेशन वाला फैक्टर पढ़ना है। और यदि हम लोग बात कर रहे हैं रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होते हैं, इंटीग्रेट रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ना है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर किस तरह डिपेंड करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जिसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन में गलत लिखा हुआ था तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, ये रही हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स की बात। यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग के पास है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में यदि बात की जाए क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, ये है हमारा सिलेक्टेड टॉपिक्स, इधर जो लिखा हुआ वो है सिलेक्टेड और ये है डिलीटेड। इस लाइन में जो लिखा हुआ सब डिलीटेड है और ये है सिलेक्टेड। तो इस कॉलम में जो लिखा हुआ है सबको पढ़ना है और इस कॉलम में जो लिखा हुआ वो डिलीटेड है। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है एडजॉर्प्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, 2 तरह के, फिजियोजॉर्प्शन और केमिकोजॉर्प्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन, classification of colloids based on physical state and nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium, purification of colloids, properties of colloids, Tyndall effect, Brownian movement, electrophoresis, emulsions, oil in water and water in oil, emulsion, oil in water and water in oil, ये हम लोग को पढ़ना है। और यदि बात की जाए क्या क्या नहीं पढ़ना है तो इसमें देखिए कौन कौन सा टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, कैटालिसिस, मैक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स, चार्ज ऑन कॉलॉइडल पार्टिकल्स, कोएगुलेशन, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स। ये टॉपिक डिलीटेड है, नहीं पढ़ना है। ये था सरफेस केमिस्ट्री। अब हम लोग बढ़ते हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक तरह से बात की जाए तो ऊपर जितने टॉपिक हम लोग डिस्कस किए वो सारे चैप्टर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग पहुंच रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तरह से। तो ये सब जितने भी टॉपिक आएंगे सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसे हम लोग मेटलर्जी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें बहुत ही 2 टॉपिक जो है हम लोग को नहीं पढ़ना है, एक है एलिंगम डायग्राम और दूसरा है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी का थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल और एलिंगम डायग्राम जो उसी से रिलेटेड है वो उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, जो टेम्परेचर बेसिस पे है। अब यदि हम लोग बात करते हैं क्या पढ़ना है तो इसमें देखिए सबसे पहले मेटल का अकरेंस, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, हाइड्रोलिक वाशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, लीचिंग भी इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक, रिफाइनिंग में लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, जॉन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्स प्रोसेस एंड वैन आर्कल मेथड। वेपर फेज रिफाइनिंग में कौन कौन से आ जाएंगे, मॉन्ट्स प्रोसेस और वैन आर्कल मेथड। ये हमारे इस चैप्टर की बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या पढ़ना है तो देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से ग्रुप है यदि बात की जाए तो ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ग्रुप 15 की यदि बात कर रहे हैं हम लोग तो देखिए ग्रुप 15 में कौन सा फैमिली है, नाइट्रोजन वाली की बात हो रही है। ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और ये इनर्ट गैस की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये नाइट्रोजन का पूरा है फैमिली जिसे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये फ्लोरीन का फैमिली है, हेलोजन फैमिली जिसे हम लोग बोलते हैं, और ये इनर्ट गैस है। क्या है, इनर्ट गैस जो 18 ग्रुप है या फिर नोबल गैस बोलते हैं। तो इसमें देखिए ग्रुप 15 एलिमेंट में क्या क्या पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, अकरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का क्या यूजेज है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्ट्रक्चर ओनली, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सिर्फ उसका स्ट्रक्चर को देखना है हम लोगों को। उसके बाद बात की जाए तो ऑक्सो एसिड्स में है
फास्फोरस का ऑक्सो एसिड, उसमें भी सिर्फ उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को देखना है कि एक बार स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है उसके बारे में हम लोग को देख लेना है। और ग्रुप 15 एलिमेंट में क्या नहीं पढ़ना है उसकी यदि हम बात करते हैं तो प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है उसके बारे में हम लोग को नहीं देखना है, P4 P10, ठीक है। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ फॉस्फीन, PCl5 एंड PCl3, PCl5 PCl3, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये सब के बारे में नहीं देखना है हम लोग को। अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप 16 का, सेम उसी तरह कि हम लोग को क्या पढ़ना है। ग्रुप 16 मतलब मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन फैमिली की, तो इसमें अकरेंस हमको देखना है इसका कहाँ कहाँ अकर करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स, यहाँ पे ध्यान रखना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉपर्टीज और यूज, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर उसका सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है और एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर पढ़ना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस नहीं पढ़ना था, लेकिन 16 ग्रुप जो ऑक्सीजन फैमिली है उसमें एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर पढ़ना है हम लोग को। ग्रुप 16 में क्या नहीं पढ़ना है यदि हम बात करते हैं तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीन चीज नहीं पढ़ना है, डाइऑक्साइजन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम लोग आते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट में, तो ग्रुप 17 एलिमेंट मतलब हेलोजन फैमिली में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ क्लोरीन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ग्रुप 17 एलिमेंट में क्या क्या नहीं पढ़ना है यदि हम बात करते हैं तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, HCl का प्रिपरेशन हम लोग को और उसका प्रॉपर्टीज भी नहीं पढ़ना है और उसका यूजेस भी नहीं पढ़ना है। और 18 ग्रुप की यदि हम लोग बात करें तो अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ XeF2, XeF4, XeF6, XeO3 एंड XeOF4। और इसमें क्या 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 नहीं पढ़ना है तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ XeF2, XeF4 और XeF6। अब पी ब्लॉक एलिमेंट से ध्यान रखिए, आपको स्ट्रक्चर जितना भी दिखे बुक में उसको बहुत अच्छे से कर दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से कम 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने दे देगा आपको जो कंपाउंड है, जिस तरह यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको दिखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन, यहाँ पे भी दिखा होगा ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे भी फास्फोरस में स्ट्रक्चर दिखा होगा, तो आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये रही पी ब्लॉक की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जितना भी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो डी एंड एफ ब्लॉक में यदि हम लोग बात करते हैं तो इंट्रोडक्शंस, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटालिक कैरेक्टर, उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर पढ़ना है जनरल ट्रेंड्स में, मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इसमें देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, अलॉय फॉर्मेशंस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, KMnO4 एंड K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या क्या नहीं पढ़ना है डी और एफ ब्लॉक में यदि बात करें तो ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो ट्रेंड्स देखने को मिलता है वो नहीं देखना है। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई वैल्यूज, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, ठीक है, लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के बारे में नहीं देखना है हम लोग को डी और एफ ब्लॉक में। अब हम लोग आते हैं अगला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें इंट्रोडक्शंस, लिगेंड्स, जितने कितने तरह के लिगेंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर सिर्फ देखना है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, VBT एंड CFT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, वो बॉन्डिंग देखना है। क्या क्या नहीं देखना है यदि हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो है कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वर्नर थ्योरीज, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
ये सब जितने भी टॉपिक है ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, आप लोग दूसरे बुक निकाल लीजिए, वो पहला बुक था पार्ट 1, अब हम लोग का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग अभी किसका किसका डिस्कस किए थे? फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद किसका डिस्कस हुआ? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स जो पहला चैप्टर है उसमें से क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, ध्यान दीजिएगा। इसका नोमेनक्लेचर, हेलो एल्केन्स की पहले मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें नोमेनक्लेचर्स, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जो CX बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे X जो है वो हेलोजन है, ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, प्रिपरेशन करना है किस तरह से? अल्केन का फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, अल्केन से बनाना है हम लोग को हेलो अल्केन्स, किस मेथड के द्वारा? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के द्वारा। अगला है फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से बनाना है एंड हेलोजन एक्सचेंज फिंकस्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू। अगला हम लोग को देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, SN1 एंड SN2 रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, SN1, SN2 और वुड्स रिएक्शन, ठीक है। ये था हेलो एल्केन्स के बाद। अब आते हैं हम लोग हेलो एरेन्स में। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यहाँ पे फिर से समझिएगा, X जो है वो हेलोजेंस को दर्शा रहा है। यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे हैं, तो एमाइन फ्रॉम एमाइन बाय सेंडमेयर्स रिएक्शन ओनली, सिर्फ सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ना है हम लोग को। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजेंस। इसमें क्या होगा? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा हेलोजेंस का। रिलेटेड टॉपिक की यदि हम लोग बात करते हैं इसमें से, तो इसमें आएगा हम लोग का मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है हेलो एल्केन और हेलो एरिन से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से प्रिपरेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये भी नहीं पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म्स, फ्रेयॉन्स एंड DDT, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन। ये टॉपिक रिलेटेड हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन से। अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तो अल्कोहल्स में यदि हम बात करते हैं तो क्या क्या नहीं पढ़ना है, मतलब क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें इसका नोमेनक्लेचर देखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन से किस तरह से प्रिपेयर होता है। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं HBO, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरॉक्स ऑक्सीडेशन बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन के थ्रू फ्रॉम विलियम्स रिएजेंट। यहाँ पे क्या होगा? विलियम्स रिएजेंट होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विलियम्स होगा। क्या होगा? विलियम्स रिएजेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? स्टरिफिकेशंस, रिएक्शन विद HX, डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 केसेस ऑफ अल्कोहल्स बाय लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक्सक्लूडिंग मैकेनिज्म, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जरूर पढ़ना है मैकेनिज्म को छोड़ते हुए। ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल, अब हम लोग बात करते हैं अल्कोहल में क्या क्या नहीं पढ़ना है यदि हम उसका बात करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके हम लोग को नहीं बनाना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे कि मिथेनॉल और इथेनॉल, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये अल्कोहल टॉपिक से है। किस टॉपिक से है? अल्कोहल टॉपिक से। अब हम लोग बात करते हैं फिनॉल्स की ओर। तो फिनॉल देखिए क्या है। फिनॉल की बात करें तो उसमें नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस फ्रॉम हेलो एरिन्स, हेलो एरिन से किस तरह से हम फिनॉल बना सकते हैं, फ्रॉम डाइअजोनियम सॉल्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन, रिएक्शन विथ जेड एंड डस्ट। ये था फिनॉल की बात। फिनॉल से क्या नहीं पढ़ना है यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए फिनॉल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाना नहीं पढ़ना हम लोग को।
फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से भी नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स और ऑक्सीडेशन, ये चीज़ नहीं पढ़ना हम लोग को फिनॉल से। अब हम लोग बात करते हैं ईथर में, तो सेम उसी तरह नोमेनक्लेचर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला विलियमसन, ये विलियमसन सिंथेसिस होगा, तो सिर्फ विलियमसन सिंथेसिस पढ़ना है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड रिएक्शन विद HX, CO बॉन्ड का क्लीवेज होना और HX के साथ रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अल्काइलेशन और एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेट करते हुए ईथर बनाना है, वो हम लोग को नहीं स्टडी करना है। किस चैप्टर से? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से। तो देखिए मैं बताते जा रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, तो इसे मार्क करते जाइएगा। अब हम लोग के पास अगला टॉपिक है जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ बात करते हैं कि इसमें से क्या क्या पढ़ना है। नोमेनक्लेचर्स, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। पहले नोमेनक्लेचर देखना है, कार्बोनाइल ग्रुप का किस तरह का नेचर होता है, और अब मेथड देखना है हम लोग को प्रिपेयर करने का। तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। दूसरा ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन का ओजोनोलिसिस के द्वारा। रोजेनमूड रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शंस फ्रॉम एसाइल क्लोराइड फ्रॉम बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसे हम लोग बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCN, NaHSO3, RMGX, जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। अल्कोहल्स, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। रिएक्टिविटी, रिडक्शन टू अल्कोहल्स, रिडक्शंस टू हाइड्रोकार्बन्स, क्लीमेंसन ओनली। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आ रहा है क्लीमेंसन, ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्या आ रहा है? क्लीमेंसन। यहीं पे इसी के साथ आपको मिलता था उल्फ किस्नर, उल्फ किस्नर नहीं है इसका मतलब, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? क्लीमेंसन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है? रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एल्डोल कंडेंसेशन। फिर कैनिजारो रिएक्शंस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इसका यूजेज, ये हम लोग को पढ़ना था एल्डिहाइड एंड कीटोन में से। अब एल्डिहाइड और कीटोन में से क्या नहीं पढ़ना है यदि हम बात करें, तो प्रिपरेशन किसके थ्रू? बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करके हम लोग को नहीं करना है। देखिए समझिएगा, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब डिलीट कर दो हाइड्रोजन को। बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस का हाइड्रेशन के थ्रू। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ये भी नहीं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, बाय साइड चेन क्लोरिनेशंस फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। गेटरमैन कोच रिएक्शंस फ्रॉम नाइट्राइल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करते हैं, देखिए उल्फ किस्नर रिडक्शंस, मैंने भी कहा था क्लीमेंसन के साथ साथ उल्फ किस्नर भी मिलेगा, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। हेलोफॉर्म्स रिएक्शन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, वो भी हम लोग को नहीं पढ़ना है एल्डिहाइड और कीटोन में से। और कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि हम लोग देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग को पढ़ना है नोमेनक्लेचर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन के थ्रू बनाना। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, एंड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस के थ्रू भी। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करते हैं डीकार्बोजाइलेशंस, एस्टरिफिकेशंस, रिएक्शंस विद PCl3, PCl5, SOCl2, SOCl2, SOCl2 के साथ जो रिएक्शन होता है उससे हम लोग बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, ये ध्यान में रखिएगा। रिडक्शंस, हेलोजिनेशंस, हेलोजिनेशन में HVZ रिएक्शन, हेलोजिनेशन में कौन सा रिएक्शन? HVZ रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या नहीं पढ़ना है यदि हम उसकी बात करते हैं, तो पहला टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन से फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिटी, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड रिएक्शन विद अमोनिया।
अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एमाइंस। तो एमाइंस में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है उसकी यदि हम लोग बात करें तो नोमेनक्लेचर्स, क्लासिफिकेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बिल एमाइन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट या फिर एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट इसी में है। तो उस डाइजोनियम सॉल्ट से क्या क्या देखना है, नोमेनक्लेचर्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस बाय डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन ओनली। सिर्फ ध्यान दीजिएगा, जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसका सिर्फ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सेंड मेयर्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय H, OH, F, I एंड NO2 ग्रुप। किसके द्वारा रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन, अल्कोहल, फ्लोरीन, आयोडीन और NO2 ग्रुप्स। अब यहाँ पे क्या नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से यदि हम लोग बात करें तो एमाइंस का स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रिडक्शन ऑफ एमाइड, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिसिटी ऑफ एमाइन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। डाइजोनियम सॉल्ट से यदि हम लोग बात करें तो गेटरमैन रिएक्शन, क्या है गेटरमैन रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये था एमाइंस की बात, बुक से निकाल के इसको मार्क करते रहिए। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या नहीं पढ़ना वो सिंपल है। पॉलीसेक्राइड्स, बहुत सारे सेक्राइड्स को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इंजाइम्स और हार्मोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मतलब बेसिकली इंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसमें से तो पढ़ना क्या है, तो देखिए सिंपल, कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, एल्डोजेज एंड कीटोज, एल्डोज कीटोज, मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, फिर डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। प्रोटीन्स में हम लोग यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स का क्या है, सिंपल आइडिया, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। फिर इसका डीनेचुरेशंस करेंगे हम लोग प्रोटीन्स का, और इसमें देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। विटामिन्स में हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन और फंक्शंस। विटामिन के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और उनका क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से काम करते हैं। अब हम लोग के पास सिर्फ दो चैप्टर बचा हुआ है, एक है पॉलीमर्स और दूसरा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो पॉलीमर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशंस के तौर पे नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में दो तरह से, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ पे देखिएगा एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है। होमो एंड को पॉलीमर्स, मोनोमर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर के मोनोमर क्या क्या है उसमें देखिए कौन कौन से पॉलीमर का मोनोमर ध्यान में रखना हम लोग को। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम लोग पीवीसी भी बोलते हैं, टेफ्लॉन, ब्यूना एन, ब्यूना एस, नाइलॉन 6, टेरिलीन, बेकेलाइट, नेचुरल रबर, नियोप्रीन, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नियोप्रीन ये सब जितना भी था पॉलीमर, ये सब का हम लोग को मोनोमर भी याद होना चाहिए कि उसका क्या मोनोमर्स होता है। अब इस चैप्टर से यदि हम लोग बात करते हैं क्या नहीं पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन किस तरह से होता है उसका मैकेनिज्म, HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन, LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन, पेन, पॉलीएकार्लोनाइट्राइल, मिलेमाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। ये हम लोग को नहीं पढ़ना है इसमें से, पॉलीमर्स में से। अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे लास्ट चैप्टर है हमारे बुक का, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से क्या क्या पढ़ना हम लोग को। केमिकल्स इन मेडिसिन में क्या है, देखिए एंटासिड, ये सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। एंटीहिस्टामाइंस, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफिकेंट्स, ट्रांक्यूलाइजर्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, केमिकल इन फूड,
आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड। ये हम लोग को पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना यदि हम लोग बात करते हैं तो ड्रग एंड देयर क्लासिफिकेशंस, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ये हम लोग को नहीं पढ़ना। ये था आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस, लाइन बाय लाइन समझाया गया इसमें कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप लाइक तो कर ही दिए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या सिलेबस है और क्या नहीं पढ़ना है इकोनॉमिक्स का। तब तक के लिए